नुपुर शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी, कुमार विश्वास को भी तोहफा, मोदी शाह का नया प्लान, दिल्ली में घूमी सियासत। यूपी में अपर्णा यादव को जिम्मेदारी, शिवराज सिंह की भी बदलेगी कहानी, नए अध्यक्ष का नाम सुन हो जाएंगे हैरान। पार्टी नहीं कंपनी की तरह बीजेपी का प्लान, अगले कुछ सालों का प्लान तैयार, आरएसएस ने थमाई बीजेपी को नई लिस्ट। बीजेपी फिलहाल देश के किस राज्यों में सरकार चला रही, केंद्र में एनडीए की सरकार है। बीजेपी के पास फिलहाल भविष्य में कई पीएम के चेहरे भी तैयार है। 2027 में देश में सेमीफाइनल होना है। योगी आदित्यनाथ का चुनाव जीतना बीजेपी के लिए करो या मरो की स्थिति जैसा है। अगर योगी की सत्ता में वापसी नहीं होगी तो दिल्ली की कुर्सी भी 2029 में चली जाएगी। इसीलिए आरएसएस फिलहाल योगी के नजरिए से टीम की तैयारी में है। कुमार विश्वास के घर अचानक पीएम मोदी का जाना, केजरीवाल को कुमार विश्वास का न्योता न भेजना, कुमार विश्वास की बेटी की शादी में योगी का न पहुंचना बहुत कुछ इशारा करता है। शादी में शाह रामनाथ कोविंद जैसे कई दिग्गज पहुंचे, लेकिन योगी क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि कुमार विश्वास तो योगी के प्रशंसक है। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने मंच से कहा था योगी भावी प्रधानमंत्री। ये कहानी आपको तब समझ में आएगी जब आप वो चौंका देने वाली रिपोर्ट सुनेंगे जिसका जिक्र इन दिनों दिल्ली की सियासी गलियारों में चल रहा है। बीजेपी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में संतों, कवियों और लोकप्रिय चेहरों की एंट्री की तैयारी में। बाबा बागेश्वर हो या कुमार विश्वास, हर किसी के नाम पे मंथन जारी। कुमार विश्वास का नाम राज्यसभा के लिए फाइनल होना तय माना जा रहा है, जबकि शिवराज बीजेपी के अध्यक्ष हो सकते हैं। बॉलीवुड से अक्षय कुमार, सोनू निगम जैसे कई सुपरस्टार भी आरएसएस की लिस्ट में है जिन्हें मौका मिलेगा। बीजेपी का प्लान एकदम कंपनी की तरह है। उन चेहरों को जिम्मेदारी देने की तैयारी है जिनके साथ लाखों की भीड़ जमा होती है। कुमार विश्वास की कथा से बीजेपी राष्ट्रवाद का भाव पैदा करेगी, जबकि बाबा बागेश्वर के जरिए हिंदू राष्ट्र का जिक्र संसद के भीतर हो सकता है। अक्षय कुमार या सोनू निगम जैसे स्टार नरेंद्र मोदी और बीजेपी का काम आसान करेंगे। इसका सियासी मतलब समझने के लिए दो तस्वीरों को देखिए। पीएम मोदी कुमार विश्वास की बेटी की शादी में जाते, लेकिन उनकी ही पार्टी के शिवराज सिंह चौहान के बेटे की शादी में क्यों नहीं जाते? नुपुर शर्मा को लेकर भी दावा किया जा रहा है कि उनको नई जिम्मेदारी मिलेगी। बीजेपी दिल्ली के अध्यक्ष ने साफ दावा किया है कि पार्टी के लिए हर कोई जरूरी है। वीरेंद्र सचदेवा नुपुर शर्मा पे खुलकर कहते हैं किस कार्यकर्ता को किस भूमिका में रखना है ये तय किया जाता है। वीरेंद्र सचदेवा का काम अलग है, नुपुर शर्मा का काम अलग है। हर कार्यकर्ता की भूमिका तय है, नुपुर शर्मा की भूमिका भी तय की जा रही है। कब किसको क्या देना है, जैसे मैं कार्यकर्ता हूं वैसे नुपुर भी कार्यकर्ता है। मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं से कह रहा हूं हर कार्यकर्ता की भूमिका स्पष्ट होती, कब किसको समय आने पर मिलता है। नुपुर शर्मा की भूमिका भी स्पष्ट है, समय आने पर बता दिया जाएगा कि नुपुर शर्मा को कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी। तो बीजेपी किस समय का इंतजार कर रही, किस काम की तैयारी कर रही? अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव अभी तीन ऐसे विरोधी हैं जिनका मुकाबला बीजेपी से सीधा होने वाला है। ममता बनर्जी को मोदी शाह की जोड़ी चुनाव नहीं हरा पाई, दिल्ली की तरफ बंगाल की तैयारी हो रही है, जबकि अखिलेश यादव का लोकसभा में बड़ा कद भी बीजेपी को पसंद नहीं आ रहा है। इसीलिए विधानसभा चुनाव में नए नए चुनौती बने अखिलेश यादव का सियासी कद खत्म करने का दांव भी चलना है। केजरीवाल नरेंद्र मोदी के लिए चुनौती बने तो बीजेपी ने उन्हें कैसे साफ किया ये बताने की जरूरत अब नहीं है। चक्रव्यूह में बीजेपी फंसाती है, अखिलेश यादव को भी चक्रव्यूह में फंसाया जाएगा, तेजस्वी यादव भी फंसने वाले। इसीलिए आरएसएस ने अपनी नई लिस्ट में उन चेहरों को पार्टी में शामिल करने का दांव खेला जिनका प्रभाव समाज पे रहता है। जब कांग्रेस का ठीक वक्त चल रहा था तब कांग्रेस ने भी ऐसा ही किया था। कई स्टार को पार्टी में बुलाया गया। प्रयागराज से उन दिनों अमिताभ बच्चन को टिकट दिया गया। कई महान लोगों को पार्टी में शामिल करवाया गया। उन दिनों गोविंदा, संजय दत्त की पत्नी, विनोद खन्ना जैसे तमाम लोगों को कांग्रेस ने जगह दी। कहा जा रहा है कि बीजेपी में इस बात की चर्चा है कि ऐसे लोगों को पार्टी में शामिल करवाया जाए जिन लोगों के सहारे कांग्रेस की जड़ें काटने की तैयारी की जा सके। कहा जाता है कि बीजेपी में कोई एक व्यक्ति फैसला नहीं ले सकता। नुपुर शर्मा बेशक बीजेपी के लिए काटा हो, लेकिन आरएसएस
जिसके लिए वो आज भी दबंग नेता है। उनके बयान से बीजेपी ने किनारा किया, लेकिन आरएसएस ने किनारा नहीं किया था। इसीलिए ये तय है कि कुमार विश्वास हो या फिर नुपुर शर्मा या फिर अपर्णा यादव या फिर कोई सुपरस्टार, हर किसी को बीजेपी मौका देने वाली है।